आपके तमाम सवालों के कैप्टन शाहिद स्पीकिंग। ख़वातीनो हजरात, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस्लामाबाद में चल रहे खराब हालातों के मद्देनजर हमें ये हवाई जहाज अब लाहौर में उतारना पड़ रहा है। आप सभी से इल्तिजा है कि इस बात से घबराए ना। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको लाहौर एयरपोर्ट पे दे दिए जाएंगे। आप बैठे रहिए सर, आप पैनिक मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस अनाउंसमेंट से मची हलचल के बीच मेरे जहन में एक ही सवाल था, अब मेरे मकसद का क्या होगा? लाइन में बने रहे, थोड़ा पीछे आए। हिंदुस्तानी हैं आप? जी। जनाब, आपका वीजा इस्लामाबाद का है, आप लाहौर एंटर नहीं कर सकते। आपको इस्लामाबाद फ्लाइट से भेजा जाएगा और जब तक इस्लामाबाद की फ्लाइट्स दोबारा शुरू नहीं हो जाती तब तक आप होटल में रुकेंगे। लेकिन मेरा इस्लामाबाद पहुंचना बहुत जरूरी है। होटल से बाहर निकलना गैर कानूनी माना जाएगा। जी, बात दरअसल अकरम जी मैम इन जनाब को होटल लेके जाएं और इन पे निगरानी रखें। जी बेहतर है। जी देखिए, चलें। बात सुनिए आप प्लीज। चलें। आओ जी, इधर आओ। नेक्स्ट आप आगे आए। जी वो वॉशरूम जा रहा है। वॉशरूम जाना। चलो जाओ, खेती करो। वो हिंदुस्तानी मुंडा बच गया। आई रिपीट, वो हिंदुस्तानी मुंडा बच गया। इस्लामाबाद चलोगे? अरे क्या हुआ बॉस, चलोगे इस्लामाबाद? यार बशीर केड़े कम लाता इन्होंने। सीधे? और इधर नहीं है, इधर जनाब सीधे ने। इधर। उठो भाई। जनाब टैक्सी खाली नहीं है। अरे पूरी की पूरी खाली है भैया। चलोगे? कहाँ है ये? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? बहुत जरूरी काम है, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे मियाँ, पैसे देकर कौन खुदा के घर गया है? बम फट रहे वहाँ इस्लामाबाद में। जी मालूम है, कहा ना बहुत जरूरी है, कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। बैठने। अल्लाह। आप मुझे इस्लामाबाद पहुंचा देंगे? मियाँ आपने कहा ना जरूरी है, तो जरूरत के आगे किसका जोर चला है? बैठे। कौन
सुन खैवैया क्या है सफीना, मैं और तू जब हम बनते हैं, चले है जमाना सजती है दुनिया। पिंद ये कर गया पीरा इश्क दबन जागीरा, पिंद ये कर गया पीरा इश्क दबन जागीरा। रोशन रखिया मन उजियारा, फिर क्या जग विच हो अंधियारा। रोशन अखियां मन उजियारा, फिर क्या जग विच हो अंधियारा। चलता जाओ सखा रब रखा, रब रखा, हाय ओ रब रखा, रब रखा। गाड़ी क्यों रोक दी? आपके हिंदुस्तान में गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करते हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? अजी बहुत पुराने चौड़ा भैया। जी आपके हुक्म की तामील होगी जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मैं वो एक नंबर करने उतरा था तो कुछ सिक्के गिर गए, बस वही ढूंढ रहा था। मियां तुम्हारे मुल्क के सिक्के यहाँ नहीं चलेंगे। बैठिए। अल्लाह अल्लाह। पिएंगे? जी नहीं। बैठे। जी। जनाब अपनी जान खतरे में डाल के इस्लामाबाद क्यों जा रहे हो? कुछ पर्सनल काम है। पर्सनल? और जनाब दहशत गर्दों के लिए तुसी भी पब्लिक थे असी भी पब्लिक। जान खतरे में डाल के जा रहा हूं। बताएं। पर्सनल? एक लंबी कहानी। और सफर भी तो बहुत लंबा है जी। डैड की डेथ के बाद मॉम मुझे दुबई ले आई थी, नानी के पास। और हर बार मेरा मॉम से एक ही सवाल होता था, हम इंडिया वापस कब जाएंगे मॉम? अब हम यहीं रहेंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे सारे फ्रेंड्स इंडिया में। स्टॉप इट, सिट, फिनिश योर फूड। क्या है, हर बार मुझे पिंच क्यों करते हो मम्मी? तू मेरे पुत्र को डांटेगी तो मैं तो तेरे को चूंटी काटूंगी। चूचू, मम्मा की बात का बुरा नहीं मानना। नानी, मैं चूचू नहीं हूँ, सिड हूँ। ओए चूचू, आप क्यों बुलाते हो उसको चूचू? बचपन से उसको चूचू बुलाते रहते हो, उसको पसंद नहीं है तो मत बोलो ना। ओए
इतनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मैं कल से उसे पूपू बुलाऊंगी। आई एम वेरी एडजस्टिंग, यू नो दैट। पूपू। मम्मी आप भी ना कमाल हो, कितनी भी टेंशन हो मजाक नहीं छोड़ते। ओए 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 ओए, मजाक मैं खुद के लिए नहीं दूसरों को खुश करने के लिए करती हूँ। अब मैं भी छोटी छोटी बातों को लेकर टेंस हो गई तो मेरे सोने जी पुत्र की टेंशन कौन दूर करेगा? आजा मेरे बच्चे, टेक इट इजी बेटा, वो खुश रहा कर। खुशी हूँ मॉम, सिड को लेके टेंस हो जाती हूँ और कोई बात नहीं है। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू हैंडल हिम। सिड बिल्कुल तेरे डैड पे गया है। उसे भी उनकी तरह टेनिस का देख कितना शौक है। मैं कल ही सिड को उनके क्लब लेके जाती हूँ, उसकी एडमिशन करवाती हूँ। और वहां पे उसके बहुत सारे दोस्त बन जाने, फिर तू देखना इंडिया जाने का नाम नहीं लेगा। मॉम इतना इजी नहीं है, एकेडमी में इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है और हम वहां किसी को जानते भी थोड़ी हैं। मिस्टर पल्ला, भल्ला अंकल? वो वहां के कोच हैं। तेरे डैड के जाने के बाद पल्ला जी मेरे स्पेशल फ्रेंड बन गए हैं। What? My boyfriend. What? And he loves me. What? क्या था? क्यों मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? ओए घबराना, हमारा इश्क सिर्फ किश तक सीमित है। मॉम आई डोंट वांट टू। प्लीज मॉम सुन तो सही, मैं शर्मा गई। नानी और भल्ला सर में कुछ रोमांटिक बातें हुई और मेरा एडमिशन क्लब में हो गया। वो कहते हैं ना, पक्की दोस्ती की शुरुआत लड़ाई से होती है। कुछ वैसा ही हुआ था मेरे और फहाद के बीच। गुस्सा बहुत आता था मुझे और अक्सर गुस्से में मैं दूसरों का दिल दुखा दिया करता था। लेकिन एक दिन नानी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। खुश वो रहता है जो दूसरों को खुश रखता है, राइट? और मैं चल पड़ा किसी को खुश करने। ओए मेरे बच्चे, ओए ओए कुड़िए, तू सडी टॉप है, जीने की होप है। आई एम सॉरी मॉम। आई एम सॉरी। क्लब में मेरा पहला दिन और फहाद के साथ मुझे मिला एक फनी दोस्त बिमान, बांग्लादेशी। सर्विस कब करोगे तुम? लगता है मेरे चश्मे का नंबर फिर से बढ़ गया है। बिमान फनी था लेकिन फहाद नहीं। पहले ही दिन उसने मुझे मैच के लिए चैलेंज कर दिया। फहाद के डैड एक फेमस टेनिस प्लेयर थे और चाहते थे कि फहाद भी एक टेनिस चैंपियन बने, लेकिन अस्थमा होने की वजह से फहाद में सिंगल्स खेलने का स्टैमिना नहीं था। और उस दिन हमारा गेम देखकर नानी ने कहा, पार्टनर्स ऐसे। अब तो फट्टे चक देंगे। लष्टम पष्टम। लष्टम पष्टम? मेरे डैड ने बोला था, ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है, फिर चाहे लष्टम पष्टम तो लष्टम पष्टम। फहाद दिखता सीधा था लेकिन था आशिक मिजाज। वो मदीहा नाम की एक अफगानी लड़की को लाइक करता था। एक दिन हम मदीहा की डांस क्लास में लड़की बनकर पहुंच गए और पकड़े जाने पर पठान से बचकर भागना पड़ा। भागते भागते हम एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां हमें हमारी दोस्ती की गहराई का एहसास हुआ। मुझे हाइट से डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है सर, पर तुम्हारे साथ नहीं। आ जाओ भाई, मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। अक्सर हर बड़ी खुशी के किसी हिस्से में एक बड़ा गम भी छुपा होता है। फहाद के डैड एक हार्ट पेशेंट थे और उस दिन
जाने से ज्यादा गम तुम्हारा विनिंग मैच ना देख पाने का है। सॉरी फहद। नानी ने इफ्तिखार अंकल से प्रॉमिस किया कि फहाद और मैं एक साथ मैच खेलेंगे और जीतेंगे, और अब से फहाद हमारे साथ हमारे घर पे ही रहेगा। डैड के चले जाने का गम मैं समझता था, इसलिए मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि फहाद को कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। फहाद के घर आने का इंतजार कर रहा था मैं, तभी सॉरी यार, प्लीज छोड़, पकड़ लीजिए इसे। ये मुझे छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। सर प्लीज रोक लीजिए ना इसे, प्लीज रोक लीजिए। अंकल प्लीज इसे लेकर मत जाओ। सर प्लीज समझाइए ना इसे। आई एम सॉरी सर, पर मुझे जाना है। मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए और अब तू भी जा रहे है ना? ठीक है, गेट लॉस्ट एंड नेवर कम बैक। आपने ऐसा कैसा सोच भी लिया कि वो इस घर में रहेगा, एक पाकिस्तानी? तो ठीक है मम्मी, आप और फहाद यहाँ रहना, मैं और सिड चले जाते हैं। बड़ी अम्मी, मेरे जाने की वजह सिड को कभी मत बताइएगा। आइए कुछ खा लेते हैं। ये आपको बार बार किसका फोन आ रहा है? आए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम सलीम मियाँ। और सलीम भाई बड़े दिन बाद आए इधर। ओए यार की करा, इधर दी सवारी ही नहीं मिलती। सवारी मिली, वो भी कहर के दिन। ओ जनाब, ऐसे कहर तो अब हर शहर का हिस्सा हो गए। हमें ऐसे वाक्यों की आदत डाल लेनी चाहिए। ओ भाई पानी के गिलास रखो। भाई ओ खान साहब। हाँ भाई। जनाब कहाँ के हैं? यहाँ के तो नहीं लग रहे। सही पहचाना मियाँ, ये हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, मेहमान है अपने, किसी जरूरी काम से इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? ये सब मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? शाहरुख खान नु मिले हो तुसी? ओ छड़ यार शाहरुख खान नु, अपने सलमान के दिन है, सलमान से मिले हो कभी? शाहरुख सलमान बाद में, आप तो ये बताओ हमारे लंबू कैसे हैं? आए। वो अपने अमिताभ मियाँ, मिले नहीं तो कभी देखा तो होगा जरूर। जी मैं हिंदुस्तानी जरूर हूँ, लेकिन दुबई में पला बड़ा हूँ। कभी इन स्टार से मिलने का मौका ही नहीं मिला। क्या मियाँ, आपसे अच्छे तो हमें, जिन्हें हम रोज देख लेते हैं टीवी में। चलो भैया निकलते हैं। क्यों डरा रहे हो बेचारे को यार? क्यों घबरा गए थे? चलो बिस्मिल्लाह शुरू करो। पाकिस्तान में इंडियन एक्टर्स के फैन? हमारा बंटवारा जरूर हुआ है।
पर मिट्टी तो हमारी आज भी एक ही है। जी। खान साहब मजा आ गया। लावी काका हाथ धुला। कितने पैसे हुए? अरे जनाब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेहमानों से पैसे लेकर दोजख में जाना है। अल्लाह माफ करे, आप हमारे मेहमान हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस क्या करने गए थे भाई? जी कुछ नहीं। छोड़, लाहौर की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। जी। अल्लाह हाफिज खान साहब। अल्लाह चलिए हाफिज। जनाब। वापसी में मिलता हूँ। जी जी आइएगा। मामिया, आगे की दास्तान पर रोशनी डालिए। And with this ace, Siddhant Roy is once again the champion of Inter-UAE tennis tournament. शाबाश, यम्मा। Hi, handsome. ओए क्या गुटरगु देखे जा रहा है? कबूतर जिया। तो मेरे पे लाइन मार रहा है। ओए बेशरम, मैं तेरी नानी की उम्र की हूँ। आया है? नानी नहीं, बड़ी अम्मी। मेरे बच्चे, बच्चे। सेठ, सेठ, क्यों? मैं खुद मिलूंगा उससे। हेलो। ओह नहीं, मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। मैं आई। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। तू तब तक सिट को मिल। गले मिलने बच्चे। मैं आती हूँ भी। हाँ ए कड़ो, ए रुको। Sorry, if you don't mind, may I? अरे I don't mind at all. I am Bimanul Haq from Dhaka. I am the senior most player of the club. How may I help you? May I? You want to? My brain, array. Yeah, of course. Go ahead, yeah. I'll stand outside. आप टेनिस प्लेयर हैं? हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं। फिर भी आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं? क्यों नहीं? अब मेरे दोस्त के अब्बू कहते थे, ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। लश्तम पश्तम। Sid? Sid?
अरे सिट सिट, मेरी बात तो सुनो। सिट, कर क्या रहे हो? सिट, ये क्या कर रहे हो तुम? सिट, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? सिट, कहाँ लेकर आए हो मुझे? सिट, तुम स्टे अवे फाद। क्या क्या समझता है तू? मैं यहाँ अकेले खड़ा नहीं हो सकता। देख देख मैं तेरे बिना अकेले खड़ा हो सकता हूँ। देख लेकिन मैं नहीं। और वो पठान से बच के भागना। आगे यार, कितने फड्डे किए ना हमने। Listen, really good to see you यार। You too यार। एक बात बता। तू वापस क्यों आया? अब्बू हमें साथ में जीतते देखना चाहते थे सिड, मुझे अकेले वीडियो गेम में नहीं। I want to win the tennis championship। तुम्हारी मदद चाहिए। भाई जीतेंगे हम, ये मेरा प्रॉमिस है। लश्तम पश्तम। लश्तम पश्तम। अरे ये सब छोड़ यार। और बता, कोई गर्लफ्रेंड या बीवी या फिर दोनों? कहाँ जनाब, बस वो मोहतरमा थी ना, वो डांस क्लास वाली। कौन? वो अपनी मदीहा? साले जिसके चक्कर में तूने मुर्गा बनवाया था। बस उन्हें फेसबुक पे निहार लेते हैं कभी कभार। क्या बात कर रहे हैं? मिलवा सकते हो उससे? भाई वो नहीं तो कोई और ढूंढ लेंगे। हाँ? देख सुन,
नईम, अंदर चलो। Really? I know, yeah, it was a tough one. तू भी ना सुधरेगा नहीं। चल, I'll message you, हाँ? Bye. चोट तो नहीं लगी वो? या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे को? देखिए, I'm really sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मैं गाड़ी आपके में माफी मांगे से सब खून रुक जाएगा। बेटा, बेटा बहुत दर्द हो रहा है क्या? कुछ बोलो ना। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नहीं, बोल नहीं सकता। You should call the police, man. या ये क्या कर रहे हैं आप? जी वो एम्बुलेंस के लिए। न जाने कब आएगी एम्बुलेंस। अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो हमें हॉस्पिटल छोड़ दें। जी जरूर। यहाँ से लेफ्ट ले। लेफ्ट? अरे लेकिन सिटी हॉस्पिटल तो जैसा राइट मैं में। कह रही हूँ वैसा ही करें। मेरा बच्चा। बस बस यहीं रोके। देखिए आप बात सुनिए, कुछ भी अगर होगा तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो प्लीज। चलो नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इस मंजर का जिक्र किसी से ना करें। अल्लाह हाफिज। जयाना की बातों से मैं समझ गया था कि वो दुबई में इलीगली रह रही है, और शायद यही वजह थी पुलिस और एम्बुलेंस को ना बुलाने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जान, वो टेनिस बॉल्स वहाँ कैसे? वो वाला? जी वो उधर। शायद आपके भाई आते हैं, वहीं रख के गए होंगे। भाईजान हमें यही बताया था उन्होंने। जाने दो उसे। हाय। कैसे हो चैम्प? ओ सॉरी, तबीयत कैसी है इसकी? ठीक है अभी। गुड। वैसे आप यहाँ? आपकी गाड़ी में नईम का बैग रह गया था। ओह हाँ, एक सेकंड। शुक्रिया। जी। एक्सक्यूज मी, आप चाहे तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। थैंक यू सो मच, लेकिन अब कोई मुझे छोड़े ऐसा मौका मैं किसी को नहीं दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक सेकंड। हाँ फहद बोल। कल पक्का मिलवाता हूं।
क्या 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 कर रहे हो तुम दोनों? फेस देख रहा है? व्हाट? ओ, इसका मतलब फहाद का फेस देख रहा है। बेचारा कितना शाय फील कर रहा है आपके साथ, देखो। अच्छा, सिड, जब मेरी डांस क्लास में लड़की बन के आए थे तब शाइनेस कहाँ गई थी इनकी? नहीं आप सिड के चक्कर में आप सिट के चक्कर में? चक्कर तुम्हें मुझसे चलाना है या सिट से? बोलो जनाब। Now tell me, you're in love with me? You wanna kiss me? What? तुम करेगा कि हम करें? चुप कर ईमान, भाई तुझे पहले ही कहा था, पक्का कोई कनेक्शन है इसका बठिंडे से। पटिंडे? What पटिंडे? ओजी या सिटी इन इंडिया, मेरी नानी बठिंडे की है। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने नानू को फर्स्ट मीटिंग में ही किस कर दिया था। लगता है आपकी और नानी की थिंकिंग काफी मिलती जुलती है। जब थिंकिंग इतनी मिलती है तो एक्शंस भी मिलने चाहिए ना? भाई तुम लोग अपने एक्शन से रिएक्शंस कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। तू सिट। सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे बात करने की कोशिश। हाँ? आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। बड़ी ही बेहुदा कोशिश है ये। मैं ऑफिस में काम करूँ या आपसे बात? आपका ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नईम? नईम ऑफ कोर्स। तो बात नईम की ही है। वैसे मेरा नाम सिद्धांत ओबरॉय है और प्यार से लोग मुझे सिड कहते हैं। और नफरत से क्या कहते हैं? जी। आप मुझे मेरे काम के बीच में अपना इंट्रोडक्शन देने आए हैं। आप नईम के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो बताएं। जी मैंने पता किया डॉक्टर रियाज के बारे में। हाँ तो? बहुत अच्छी ENT स्पेशलिस्ट है, आप जानती हैं उन्हें? अच्छी तरह से, लेकिन शायद आप उनकी फीस के बारे में नहीं जानते। अरे फीस की चिंता आप ना करें। क्यों ना करें? मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। और आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? मैंने नईम की बुक देखी थी। डैड के ना होने का दर्द मैं समझता हूँ। इसके डैड के होने का दर्द मैं समझती हूँ। हम माँ बेटे अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। आपकी मेहरबानी की हमें कोई जरूरत नहीं है। जी। इसकी कड़वी बातें सुनकर तो नीम के पेड़ को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। ओह, शायद तभी इसने अपने बेटे का नाम नईम रखा हो। लेकिन आपा, कहाँ गया नईम? वो किसी दोस्त के यहाँ भी नहीं है। या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं उसे, किसको बोलूं? सॉरी पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक्चुअली आई टुक नेम टू डॉक्टर रियाज। और आप विश्वास नहीं करेंगे पर नईम बोल सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेके जाने की? पर मैं तो वो क्या मैं वो? आप जानते हैं मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकती हूँ? जानता हूँ, इसलिए नईम को अपना गेस्ट बना के उससे अपॉइंटमेंट ली थी। ढीठ हूं मैं, थप्पड़ से कुछ नहीं होगा। कल से नईम को टाइम पर घर छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लेना। डॉक्टर ने नईम के केस को सेल्फ म्यूटिज्म बताया। शायद किसी सदमे की वजह से उसने बोलना बंद कर दिया था, इसलिए मैं उसको ऐसी सिचुएशंस में डाल रहा था जहां उसका बोलना जरूरी हो जाए। लुक है, व्हाट्स दैट? मुंह से बोलो, बीच बीच। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। बेटा मुंह से बोल कि आपको सुसु जाना है, बोलो। नहीं जाने दूंगा।
जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे मैं आपको सुस्तू नहीं जाने दूंगा। बोलो। चलो नईम, ड्राइवर को अपना एड्रेस बताओ। हेलो जी, सलाम। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ जी। सेठ, सॉरी यार फहद, आई हैव टू लीव। क्या मतलब यू हैव टू लीव यार? कल प्रैक्टिस करते हैं, चल सी यू। लगे रहेगा के? सेठ, अरे आता हूँ यार। ये अचानक सेठ कहाँ चला गया? हाँ, वो चला गया तो क्या हुआ? हाँ, हम प्रैक्टिस कराएगा, ये सेट को हम ही ने सिखाया था। चलो आओ, करो प्रैक्टिस, आओ। इंडिया हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब डरता है। चलो रैली कराओ। काबुल में लड़कियां हॉट पैंट्स और मिनी स्कर्ट्स थोड़ा ना पहनती। हाँ, कुछ तो पहनती हैं। रियली? लेकिन बुरखे के अंदर। अब जल्दी करें, प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। सिट भी पहुंचता हो। रियली? लेकिन जनाब तो वहाँ हैं। चलिए, अच्छा है, कॉल हिम। साथ ही चलते। फहद, सॉरी, इन अ मीटिंग, विल कॉल यू बैक। क्या हुआ? कुछ नहीं, चले। दिस इज रॉन्ग सिड। आपने झूठ क्यों बोला? अरे वो एक्चुअली नीम को आज डॉक्टर के पास लेके जाना है ना। फहद ये बात नहीं समझते, दैट्स व्हाई। रिलैक्स फहद, हो सकता है तुम गलत सोच रहे हो और ऐसा कुछ ना हो सिड और जायना के बीच। दिया, यू डोंट गेट इट। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आई डू गेट इट, लेकिन उन्होंने हमको बुलाया है और हमको जाना चाहिए। कम ऑन, चीयर अप, चीयर अप।
ये क्या किया तुमने? कुरान मजीद गीला कर दिया। बहुत अरे, शैतान हो गया। जायरा, तुमको तो मैंने ये एक क्या कर रही हैं थप्पड़- आप? ऐसा कोई मारता है क्या बच्चे को? नहीं, कहाँ लेकर जा रही हो तुम? नहीं, Oh God! पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, चल आज तू मेरे साथ। चल। नहीं, चल नहीं, यहाँ से। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? सिड, सिड, नहीं, टैक्सी, टैक्सी, वो सामने वाली गाड़ी के पीछे खड़ी, जल्दी प्लीज, वो वाली गाड़ी। चल, आज तू बोल के रहेगा। एक बात याद रखना नहीं, बिना अपनी जबान से अपना एड्रेस बताए तो यहाँ से घर नहीं जा सकता, कभी नहीं। छोड़े मुझे। ये क्या बेहुदा तरीका एक बच्चे से बुलवाने का। छोड़े मुझे। पिक अच्छी है तो लाइक तो बनता है। मैं तो ये सोच रही थी कि इस तस्वीर को इतने सारे लाइक कैसे मिल गए। क्या? वैसे आप यहाँ? सोचा आज कॉफी पीने चलते हैं। जी सलाम। ये ले, सबसे लाजवाब सिंदरी, सीधे मुल्क से। बहुत शुक्रिया गुसल खान भाई। जी जी भाई साहब, बुरा मत मानना पर सबसे मीठे आम हमारे मुल्क के होते हैं। हापूस कभी ट्राई किया आपने? किए ट्राई, लेकिन सिंदरी के सामने फीके है हापूस। भैया हापूस के बारे में कुछ मत कहो, बचपन से वही खा के बड़ा हुआ हूँ मैं। अरे आप तो सिर्फ बड़े हुए हैं, मुझे देखा मैं कितना बड़ा हुआ हूँ सिंदरी खा के। सिंदरी से मीठा कुछ भी नहीं। जी हम कह रहे हैं हापूस ज्यादा मीठे होते हैं। सिंदरी, हापूस, सिंदरी, हापूस, सिंदरी, हापूस, सिंदरी, सिंदरी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में अपनी धुलाई होगी, वो भी इस आम के चक्कर में। ऐसे मीठे हैं सिंदड़ी। अरे छोड़ो आम को, चलो हम कूद जाते हैं यहाँ से। अरे क्यों? क्यों? अरे क्योंकि आप पाकिस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, दोनों खत्म, सारी टेंशन खत्म। चलो चलो कूद जाते हैं। सिट सिट, आप इधर रुके। क्या रुके यार? अरे जब हापूस और सिंधड़ी दोनों एक ही जैसे मीठे हैं तो ये कड़वाहट कहां से आ गई? चलिए इसी बात पे कूद जाते हैं, चलिए।
चलिए चलिए। सिट, एक मिनट। आपको बहुत चढ़ गई है, आप छोड़े इसे, छोड़े। क्या छोड़े यार। जहना, मैंने जब भी किसी को दिल से चाहा वो मुझे छोड़कर चला गया। पहले पापा चले गए, फिर फहाद चला गया, और अब तुम भी मुझे छोड़ दोगी क्योंकि तुम पाकिस्तानी, मैं हिंदुस्तानी। चलो दोनों खत्म, टेंशन खत्म। चलो यहां से, चलो कूद जाते हैं। नहीं सिट, अगर आप कूद गए तो टेंशन बढ़ जाएगी, खत्म नहीं होगी। प्लीज आप यहाँ बैठे। टेंशन तो तब बढ़ जाएगी जहना जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और तुम्हारे साथ नहीम भी चला जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना। नहीं, मैं अपने आप को देखता हूं, अपना बचपन देखता हूं। ज़हना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ जी जनाब, पहनो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। किथे जा रहे हो? इस्लामाबाद जनाब, अम्मी जान का इंतकाल हो गया। वो तो बीमार भी नहीं थी, अचानक थी। जनाब, नाम बताइए आपका। जी सिड, सिद्दीकी आसफ। तू कितनी भी टोपी पहन ले, मुझे टोपी नहीं पहना सकता, समझा? चल बाहर निकल, लाश के बारे में बात करते हैं। हमारी फिल्मों की कहानियां कमजोर जरूर होती है, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी तुम सुना रहे हो। इश्तियाक मियां, अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। हिंदुस्तानी आए, धमाके लाए। अरे सर, आप प्लीज मेरी बात समझिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चुप कर तू। सर, मेरा इस टाइम इस्लामाबाद पहुंचना बहुत जरूरी है। तेरा जेल पहुंचना जरूरी है। जेल की हवा खाएगा ना तब। अरे मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी इसकी? पहले ही पता था ये आदमी गलत है। कहाँ ले जा रहे हो? ये कहाँ लेके आए हो मुझे? बाहर निकलिए, मैं कहता हूँ बाहर निकलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी जान पर खेलकर मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। मदद? ये क्या तरीका है मदद करने का?
मैं एक टेररिस्ट हूँ, इस बात के शक को आपने यकीन में बदल दिया। अब हमारे मुल्क आपस में शक नहीं यकीन करते हैं। ऐसे माहौल में एक पाकिस्तानी का हिंदुस्तान में और एक हिंदुस्तानी का पाकिस्तान में मिलने का मतलब ये है टेररिस्ट। और जनाब तो एयरपोर्ट से भागे हुए हैं, छिछड़ों पर हड्डियों की सजावट। 10 साल तक आपसे पूछते रहते पाकिस्तान में आने का मकसद क्या है, और एक दिन तंग आकर आप मुंह फाड़ देते। मैं यहां बम फोड़ने आया था, मुझे फांसी पर लटका दो, मुझे सुकून दे दो। पर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने के लिए कोई वजह चाहिए। अगर मैं आपके हिंदुस्तान में ऐसी मुसीबत में होता तो मेरी मदद करने के लिए आप वजह पूछते। मेरे अब्बा की कब्र आपके लखनऊ में हजरतगंज में है। बरसों से मेरी ये ख्वाहिश रही है कि मैं वहां जाकर सजदे में बैठूं, लेकिन कैसे जाऊं? बुरा हो इन हुक्मरानों का। एक ही मिट्टी की पैदाइश है हम लोग, क्यों हम एक दूसरे पर शक करते हैं? मैं 5 मिनट में फोन करता हूं। ये हुकूमत मेरी बेगम है, सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी है, क्योंकि वो खौफजदा है कि मैं एक हिंदुस्तानी के साथ सफर कर रहा हूं। कौन पैदा कर रहा है यह नफरत? चंद लोग हैं आपके यहां और चंद लोग हैं हमारे यहां जो दहशत फैला रहे हैं। अरे सदियों से कहां था पाकिस्तान? हम एक ही तो थे, इकट्ठे रहते थे। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा वो तो सब जगह होता है, खानदान में होता है, भाई भाई में होता है। ये कहां से पैदा हुई है नफरत? कौन है इसके पीछे? क्यों हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं? क्यों? चलिए बैठिए। अरे बैठिए भाई। सॉरी, आगे की दास्तानी सुनना चाहेंगे? सुनाओ। क्या बताऊं यार, सिट का कोई आता पता ही नहीं। और हमको मालूम है उनका पता, 5005 प्रिंसेस टावर, दुबई मरीना। पागल। चुप करो यार प्लीज। वाट? और प्रैक्टिस करना तो दूर, जनाब से बात करना मुश्किल हो चुका है। देखो, मुझे लगता है उसको जो करना है करने दो, तुम अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो ना। डबल्स टूर्नामेंट है ये। चंदा पापा दूर के पोए पकाए गुड़ के, सोचा मेरे राजा बाबा करे। कॉफी? थैंक्स। ये लोरी मेरे अब्बा मुझे गाकर सुनाते थे। और अब यही लोरी नईम को गाकर सुनाती है। वैसे नईम कभी मिला आपके अम्मी अब्बा से? और अब शायद हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? अरे आपको लीगल करने के प्रोसेस के बारे में पता कर रहा हूं मैं, फिर आप और नईम आराम से पाकिस्तान जा सकते हैं। आप मुझे दुबई में लीगल करा सकते हैं सिट, लेकिन मेरी अम्मी और अब्बा की नजरों में नहीं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मेरा निकाह करवाया था। आज भी बड़े नाज से सबको कहते हैं हमारी ज़ैनब दुबई में रहती है, मलिका बनकर।
मेरी सच्चाई उन्हें नहीं पता सिड। अपनी अम्मी अब्बा से मिलकर उनके सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पता नहीं मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनसे कुछ छिपाने का दिल ही नहीं करता। मेरी जिंदगी में अब वो पहले सिड, ये क्या बचपन है? बचपना? इस ख्याल को भी अपने जहन से निकाल। तू भी? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या नहीं बोल नहीं, घुमा फिरा के बात क्या कर रहा है? खुलकर बोलना यार। क्या मतलब? I mean, माना उसका एक बच्चा है, उसका मजहब अलग है, वो डाइवोर्सी है, इसका तुम गलत समझ रहे हो। बात प्लीज यार। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव यू टाइम फॉर प्रैक्टिस, तुझे मेरे बाकी रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है? सिड, एक दफा मेरी बात तो सुनो। तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे प्रॉमिस किया टूर्नामेंट जिताने का, और मैं वो पूरा करूंगा। टूर्नामेंट की बात डोंट कमेंट ऑन माई पर्सनल लाइफ अगेन। अरे सिड, मेरी बात तो सुनो। एक सिड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारे घर में पाकिस्तानी के लिए कभी जगह नहीं होगी। आई डोंट बिलीव इट। देख, मॉडर्न हम भी हैं, पर तूने ये मॉडर्न पन को एक अलग ही डेफिनेशन दे दी है। बेटा, ये डाइवोर्सी और रेडीमेड के चक्कर से बच बेटा। सोच सोच। नानी, आप ही तो कहती हैं, जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। मैं नईम और जयाना के बगैर नहीं रह सकता। सिड, तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं समझा रही हूँ इस कथे को। एक मिनट मम्मी, have you gone mad? Pakistani? I'm never gonna let that happen, you know that. What? मम्मी, आप किस तरह की बात कर रहे हो? अगर 16 साल पहले इस तरह की बात की होती ना, तो आज तुम्हारे डैड शायद जिंदा होते। तू पुत्र अंदर जा जा जा। एक मिनट नानी, इस बात पे डैड कहाँ से आ गए अब? जब बात तुम्हारे डैड की खूनियों की हो रही है ना, तो तुम्हारे डैड आएंगे बीच में। शीतल, for God's sake पुत्र, don't go that far. तुम्हें पता है तुम्हारे डैड किसी बैटलफील्ड में शहीद नहीं हुए। उन्हें हमारे ही घर पे उनके सबसे करीबी दोस्त ने मार डाला, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी जासूस था। तुम्हारे डैड ने उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए बेरहमी से जानवरों की तरह उनका गला काट के उन्हें मार डाला। चल बेटा, चल चल। मैं कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी। चल चल अंदर चल चल। तू जो कहेगा मैं मानूंगी, लेकिन उन खूनियों के साथ मैं नहीं रह सकती। प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज।
सिट पुत्र। ओ पुत्र जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सोने दो नानी प्लीज। उठ जाओ जी, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। बेटा, फहाद का सुबह से 3 बारी फोन आ चुका है। बात कर ले उससे। ये ले, चल उठ जा, शाबाश मेरा पुत्र, बात कर उससे। हेलो, खैरियत? हाँ। अच्छा, 3-4 दिन में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस की जरूरत तुझे है फहद, मुझे नहीं। क्या? सीधा मैच के दिन ही मिलेंगे। सिट। सलाम। वो सिद्धांत कहाँ है? पता नहीं, कुछ दिनों से प्रैक्टिस पे नहीं आ रहा है वो। रेडी सर प्लीज। दिल दा कत्ल है पर तन जिंदा, तन भी कैसा जिद्दी परिंदा। दिल दा कत्ल है पर तन जिंदा, तन भी कैसा जिद्दी परिंदा। उड़ता जाओ साखा। क्यों हुआ हैरी? सब ठीक है? सिट अंकल। नईम, संभाल के। आप इतने दिनों से मुझे मिलने क्यों नहीं आए? उम्मीद है तुम्हारे सारे जरूरी काम पूरे हो गए होंगे। अब लगे हाथ गेम की प्लानिंग कर लेते। कोई बात नहीं। अच्छे प्लेयर्स प्लानिंग नहीं करते, सिर्फ खेलते हैं। मिस कर रहे हो, उससे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तेरा ध्यान तो मैच पर ही है, कितने भी शॉट मिस हुआ ना। सर हिलाने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए कहा था प्रैक्टिस पर आया कर। बच्चे को बोलना सिखाने से और उसकी अम्मी को पट्टी बनाने से प्रैक्टिस नहीं होती। स्टे इन योर लिमिट्स फहद। गेम सब जानते हैं कि कौन जानबूझकर खराब खेल रहा है और सामने कौन है। अरे कम से कम यहाँ तो अपने मुल्क वालों को फेवर करना बंद करो तुम लोग। ओ एक सेकंड, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। अबे जा और जा, जानबूझकर खराब सब कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदगी करने की? बेहुदगी? अबे खुद अपने भाइयों को अपने हाथों से जीत देना, मुझे क्यों इस हार में शामिल कर रहे हैं? घटिया सोचे तुम लोग। It's a warning. You must stop now. सही कहती थी मॉम, तू जैसे पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। ना जाके अपनी अम्मी की गोद में बैठ खड़े बेशरम, केड़ा पाकिस्तान, केड़ा हिंदुस्तान। तूने ना ये जब चड्डी पहननी तूने शुरू की थी ना, तब इंडिया से तू यहाँ आया था, और आज तू हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फासले गिना रहा है। मॉम प्लीज स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन। तू दूर हो जा, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। तूने फैलाया है ये सारा जहर, और आज मैंने इस जहर की परमानेंटली सालिस की मां बहन कर देनी है। ओ हैरी जी तुसी की बस पलट, तुसी भी चुप हो जाओ। नानी आप मेरी बात सुनो। और तू क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ,
एक पाकिस्तानी ने तेरे बाप को मार दिया तो तू क्या अपनी पढ़ी लिखी जाहिल माँ की तरह सारे पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन समझेगा? नानी प्लीज बात मत बढ़ाइए, सब लोग सुन रहे हैं। नानी चुप हो जाइए प्लीज। नानी तो सुनने दे। ये जो चीख चीख कर मेरी अंतड़ियों से आवाज निकल रही है, ये इनके लिए है। अरे बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। कश्मीर का मुद्दा है, कारगिल का मुद्दा है, खेल का मुद्दा है, क्रिकेट का मुद्दा है। आम आदमी ये नहीं सोच रहा कि सरहद पार क्या हो रहा है, कि सरहद पार क्या हो रहा है। उसे चिंता है अपने परिवार की, कि जब उसके बच्चे स्कूल के लिए निकले तो कोई टेररिस्ट अटैक ना हो। उनकी बच्चियां जब घर से निकले तो उनके साथ कुछ बुरा ना हो। नानी प्लीज चुप हो जाइए। नानी हम बिजट, और ये पूरा करने वाले सरहद पार के नहीं होते। धोनी है तो पहले अपनी धो, फिर दूसरों की धोना। मॉम, मॉम, बिजाटू। सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। ये दुबई तुम लोगों की नफरत बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी नानी करेगी। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को मार दूं, निकल जाओ यहाँ से। Get out! Get out, you हिंदुस्तानी! And get out, you पाकिस्तानी! Get out! अम्मी, सर अंकल कब आएंगे? अम्मी, सर अंकल कब आएंगे? नहीं आएंगे वो। क्यों नहीं आएंगे? तुम्हें एक बार बोला समझ में नहीं आता है? फिर अंकल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे वो। माफ कीजिएगा बड़ी अम्मी, जब दोस्ती की थी तो ये इल्म ही नहीं था कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अलग अलग हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। तू जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। बड़ी अम्मी, आपने मुझे रुखसत किया। मैं कहूंगी तो क्या तू रुक जाएगा?
Sid, what have you done to yourself? मुझे तुम्हें सच बताना ही नहीं चाहिए था. Relax, Mom. It's not your fault. मैं कोशिश कर रहा हूं फहाद जैसे लोगों से नफरत करने की. I'll get there. Please help me. ਕੁੜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੋ ਓਏ ਕਮ हियर वैसे डैड आप अपनी डायरी में क्या लिखते रहते हैं? बेटा जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ अपने दिल की बातों को इस डायरी में लिख देता हूँ. तो कंफ्यूजन दूर हो जाती है. हाँ बेटा अपने दिल की बातों को पन्नों पर लिखते चलो. क्या सही है क्या गलत तुम्हारा दिल खुद तुम्हें बता देगा. अपनी कहानी लिखते वक्त मुझे मेरे सवालों के जवाब तो मिल रहे थे लेकिन तसल्ली नहीं. फहाद के बिना मेरी कहानी अधूरी थी. इसलिए नानी चाहती थी कि मैं फहाद से मिलने पाकिस्तान जाऊं. नहीं नानी मुझे फहाद से नहीं मिलना. बेटा तू अभी तक क्यों अटका हुआ है? हुँ? आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जो मैंने तेरी चली मां को भी नहीं बताई. हुँ? देख पीछे ये है 70 साल पहले का हिंदुस्तान. अब हमने इसके
2 हिस्से कर दिए। ये हो गया तेरा इंडिया और ए हो गया ओदा पाकिस्तान। और हमने खींच दी लकीर। सरहद कहते ने ना इनू। 1947 ਵਿੱਚ मैं अपने बाऊजी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ आई सी। ये तक नहीं मालूम मैं हिंदू हूं या मुसलमान। अब अगर बायोलॉजी में घुसकर देखा जाए तो हो सकता है मेरे में पाकिस्तानी खून हो, पाकिस्तानी मुसलमान का खून हो। और अगर मेरे अंदर पाकिस्तानी खून है तो तेरी वो झल्ली माँ में भी वही खून होगा, या कोई ऐसे खून की जांच हो जिसे पता चले कि सही क्या है। नहीं नानी, ना 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 I'm sorry. ओए रोते तो गधे हैं। टेंचू टेंचू टेंचू। मैंने भी तुमसे छुपाई है। आपने ऐसा कैसा सोच भी लिया कि वो इस घर में रहेगा, एक पाकिस्तानी? फहाद की सच्चाई जानकर मुझे पता चला कि गलती कभी फहाद की थी ही नहीं। मुझसे दूर उसे कभी बॉब ने रखा और कभी खुद मैंने। I'm sorry, Sid. जब फहाद से मिलो तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना। लो, इधर मेरी दास्तां खत्म हुई, उधर इस्लामाबाद भी आ गया। आखिर पहुंचा ही दिया। अरे पुलिस अभी तक पीछे लगी है। हाँ? देखो बेटा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। जिस पते पर तुम्हें जाना है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पूछते पूछते पहुंच जाओगे, मैं इनको संभालता हूँ। लेकिन आप... अरे मेरी फिक्र मत करो, तुम निकलो निकलो, भागो। चाचा ये सेक्टर F किस तरफ है? आगे जाके बाएं तरफ। शुक्रिया। ढूंढो उसको, नहीं कहीं होगा। जी ये सेक्टर F किस तरफ पड़ेगा? वहाँ सामने
अरे बाजू हट। पीछे रहे, वही रहे। सिर, ये आतंकवादी आपके घर में घुस रहा था। जनाब 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 मेरी बात सुने आप। समझाओ इन्हें, वही रहे आप। जल्दी कमिश्नर को फोन करो, कमिश्नर को फोन करो। आतंकवादी अंदर इससे। अब एक दफा बात सुने आप। पुलिस स्टेशन आइए फौरन, एक फौरन पुलिस स्टेशन आइए। बात रोक इन्हें, बात। थाना पहुंचे अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, तरक्की। एक हिंदुस्तानी हाथ आया है। अब हमारे अंडर भी एक थाना होगा, 3 स्टार लगेंगे। सलाम वालेकुम जनाब। आईजी साहब, जो हिंदुस्तानी पकड़ा आपने उसे रिहा करें। जनाब आप वो सब समझते हैं हम, बट वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। आप इनकी रिहाई के पेपर्स तैयार करवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये कल हमारा मुल्क छोड़कर चले जाएं। फहद, मुझे यकीन था कि तुम मुझे माफ करोगे। थैंक्स भाई। मैंने आपकी मदद सिर्फ इसलिए की कि कल आप वापस जाकर ये ना कहें कि पाकिस्तान के लोग बेदिल होते। हम जा सकते हैं। खुदा हाफिज। ऐसे मत बोल यार, बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचा हूं भाई। मैं तुमसे मिलने के बहुत ही मुश्किलों में आया हूं सिड। बेहतर होगा आप चले जाएं। अब इस पाकिस्तानी को एक हिंदुस्तानी से दोस्ती गवारा नहीं। कल पहली फ्लाइट पकड़ के दुबई जाएंगे आप। जी। क्या हुआ सिड को? कैसा है वो? हाँ, खैरियत से है वो। कल उसे वापस दुबई भेज दिया जाएगा। ये क्या है? कुछ नहीं।
देखिए जनाब, अल्लाह सबसे बड़ा दोस्त होता है। अगर उसे गवारा हुआ तो आपके दोस्त की दोस्ती जरूर बख्शेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे ही होगा। सलीम भाई, आपकी वजह से मेरी सोच बदली है। जिंदगी को एक अलग तरह से देखने लगा हूं। आपने जो भी मेरे लिए किया मैं हमेशा याद रखूंगा। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। अरे जनाब, जाने से पहले जरा ये लश्नम पश्तम के माने तो समझाते जाइए। जो आपने मेरे लिए किया है, अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी चीज को जद्दोजहद से करना, मतलब लश्तम पश्तम, वन वे और अनदर। सिद्धांत साहब, कल आप अपना ये बैग फहद साहब के घर बुलाए थे। फहद कहाँ है? वो तो लंदन गए। खुदा हाफिज। तू मेरी तुम है, जीने की होप है। आई लव यू यार। थैंक यू। थैंक्स यार, हमारी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखने के लिए। लिख मैंने बेशक दिया है सेट, पर अभी मुकम्मल करना बाकी है। आखिर वो दिन आ चुका था जिसका मुझसे ज्यादा फहद को इंतजार था। हम नेशंस कप के फाइनल के उस मुकाम पर थे जहां से फहद के अब्बू का सपना बहुत करीब था। Welcome to the Nations Cup doubles final. Karan and Rohan will play Siddhant and Fahad. क्यों स्ट्रेस हो रहा है? देखो पुत्र, हारना जितना प्लेयर के हाथ में नहीं होता है, लेकिन हाँ, अच्छा खेलना प्लेयर के हाथ में ही होता है। बस अच्छा खेलो, सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के लिए खेलो, फिर कोई माई का लाल तुम्हें हरा नहीं पाएगा। शाबाश। जैना, मैंने जब भी किसी को दिल से चाहा
वो मुझे छोड़कर चला गया। First set, Siddhant and Fahad. I love you too. कुछ जैसे पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। ना जाके अपनी अम्मी की गोद में बैठ खड़े खड़े अपना मुंह क्या देख रहा है? Second set, Karan and Rohan. इसको जता देना, रंगना मैं आपको कुट के जब भी पाऊंगी। It will be a tie. Siddhant Fahad lead 6-5. Match point Siddhant Fahad. भाई मेरा हाथ मत छोड़ना, नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह सबसे बड़ा दोस्त होता है। अगर उसे गवारा हुआ तो आपके दोस्त की दोस्ती जरूर बख्शेगा। Siddhant and Fahad have won the Nations Cup. जश्न जीत का है अपना, परचम प्रीत का अपना। जश्न जीत का है अपना, परचम प्रीत का अपना। इश्क दा खिलता रहे गुलदस्ता, सदियों जिंदा रहे ये रिश्ता।